हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ ज्ञानम। कैसे हैं आप सब? आज हमने करना है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। पीछे हमने किए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो जो पेपर में आ सकते हैं, तो आज हम करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी में। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाएगा एक बच्चा 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो आपको इसको कहाँ लेके जाना है? ऊपर। साउथ गया नीचे, वेस्ट गया इधर, ईस्ट गया इधर। अगर वो कह रहा है नॉर्थ गया तो ऊपर लेके जाएं, साउथ गया तो नीचे, वेस्ट गया तो इधर, ईस्ट गया तो इधर। अब आगे आपको क्वेश्चन में ये भी बोल देता है कि उसने राइट टर्न लिया या लेफ्ट टर्न लिया, तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न उसके फेस के अकॉर्डिंग लेना है। अगर वो ऐसे जा रहा है तो उसका राइट टर्न कहाँ होगा? यहाँ। लेफ्ट टर्न कहाँ होगा? यहाँ। तो अगर वो ऐसे जा रहा है तो उसका राइट हैंड कहाँ पड़ेगा? इस साइड। तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न उसके फेस के अकॉर्डिंग लेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। एक बच्चा 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो वो नॉर्थ गया 5 किलोमीटर नॉर्थ। फिर उसने राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर, तो राइट टर्न गया 5 किलोमीटर। फिर राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर, तो राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर। तो अब ये था घर और ये है स्कूल। ये घर और ये स्कूल। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि उसके घर के स्कूल की दूरी बताएं। ठीक है, या क्वेश्चन आ जाता है उसका घर स्कूल से किस डायरेक्शन में है। तो चलिए पहले डायरेक्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नीचे, साउथ की तरफ। तो कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। अगर क्वेश्चन आ गया उसका घर उसके स्कूल से किस डायरेक्शन में है, घर कहाँ पे है स्कूल से, तो स्कूल पे चार्ट बनाया। तो स्कूल पे चार्ट बनाया और चेक किया कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है घर। तो घर कहाँ आ रहा है? वेस्ट में। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन ये भी आ जाता है उसका स्कूल कहाँ पर है घर से। तो जहाँ से पूछा है, अब उसने पूछा है घर से कहाँ पर है, तो घर पे चार्ट बनाया और घर पे चार्ट बनाया और देखा स्कूल कहाँ पर है। स्कूल कहाँ पर है? ईस्ट में। तो अपने पास डायरेक्शन से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ में। दूसरा क्वेश्चन उसका घर कहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू स्कूल। तो घर कहाँ पे है स्कूल से, तो स्कूल पे चार्ट बना लिया। तो स्कूल पे चार्ट बना लिया तो कहाँ पर आया आपके पास? वेस्ट में। ठीक है, अगर उसने पूछा स्कूल कहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू हाउस, तो हाउस पे चार्ट बना लिया। तो हाउस पे चार्ट बनाया तो क्या आ गया? ईस्ट। क्लियर? तो ये हो गया डायरेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके घर से स्कूल की दूरी बताओ। घर से स्कूल की दूरी, तो घर से स्कूल की दूरी ये है हमारे पास 5 किलोमीटर। ये 5, ये 5, ये 5, तो ये भी कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। स्ट्रेट डिस्टेंस आ रहा है। अब कई बार ऐसे आ जाता है, तो अब इसके लिए देखते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ऐसे जा रहा है और मुझे ये शॉर्ट डिस्टेंस बताना है। अब मुझे पता है कि ये है 4 और ये है 3, तो मुझे ये निकालना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं प्रिपेंडिकुलर और इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला आ जाएगा हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल्स टू बेस की स्क्वायर प्लस प्रिपेंडिकुलर की स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर निकाला बेस प्लस प्रिपेंडिकुलर। क्लियर? तो मुझे ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस कितना है? 3 का स्क्वायर
परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 25। तो 16 प्लस 9 25, तो मेरे पास कितना आ गया 5 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है 4 और 3 का हमेशा कितना आएगा हाइपोटेन्यूज 5। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो 5 टू ज़ा 10, 4 टू ज़ा 8, 3 टू ज़ा 6, तो मेरे पास 8 और 6 का हमेशा कितना आएगा 10। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं तो 15, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो 12 और 9 का कितना आएगा 15। तो आप 4 और 3 की वैल्यू याद रख लीजिए, बाकी अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले हमने सीखा डिस्टेंस, डायरेक्शन निकालना, फिर हमने सीखा डिस्टेंस। तो चलिए क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट एम लोहित स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ। एम पॉइंट से लोहित साउथ की तरफ गया, तो साउथ कहाँ पर है नीचे, और कितने मीटर गया 40 मीटर। फिर उसने लिया लेफ्ट टर्न और 30 मीटर गया। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर होगा, तो उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और कितने मीटर गया 30 मीटर, और कहाँ पहुँच गया आर पॉइंट पे। क्वेश्चन में कह रहा है द पॉइंट आर इज एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस एंड इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एम। अब क्वेश्चन में कह रहा है आर कहाँ पे है एम से, और कौन सी डायरेक्शन में है। एक तो मुझे निकालना है डिस्टेंस। अब मुझे पता है 4 और 3 का कितना डिस्टेंस आ जाएगा 50, ठीक है, 40 और 30 का आ गया 50, 4 और 3 का 5, तो 40 और 30 का 50। अब मुझसे कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस बताएं और m कहाँ पे है, व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट m, r कहाँ पे है फ्रॉम पॉइंट m। तो m पे चार्ट बनाया और चेक किया r कहाँ पर आ रहा है। हाँ जी, आर आ रहा है साउथ ईस्ट में, तो आंसर आ जाएगा 50 मीटर साउथ ईस्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्लियर। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, फिर मुझसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा और मुझसे पूछा डायरेक्शन बताए। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में। चले अगला क्वेश्चन है, हेमंत अपने घर से चला 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर उसने लिया राइट टर्न और 2 किलोमीटर, तो राइट टर्न नीचे 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया 1 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट टर्न इधर हो जाएगा पर लेफ्ट टर्न इधर होगा। फिर राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर गया, तो यहाँ से राइट टर्न, तो यहाँ से राइट टर्न नीचे 2 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया और 1 किलोमीटर गया। अब यहाँ से राइट टर्न 1 किलोमीटर, तो ये आ गया, और ये कहाँ पहुँच गया अपने स्कूल। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस बताएं उसके घर का और स्कूल का, तो मुझे घर से स्कूल का मिनिमम डिस्टेंस बताना है, ये बताना है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको कंप्लीट, ये 2 तो ये भी 2, तो मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया 4 और बेस कितना आ गया 3। तो 4 और 3 का मैंने आपको याद करवाया था कितना होता है हाइपोटेन्यूज 5 किलोमीटर। तो 4 और 3 का मेरा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल था, पर आपको इजी लगेगा जब आपको राइट लेफ्ट समझ आ जाएंगे। आपने राइट लेफ्ट ध्यान से लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट का ही प्रॉब्लम है। तो ऐसे गया, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, जो भी उसने बोला वैसे वैसे आपने उसको मूव करना है। चले अगला क्वेश्चन है, अगर साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ, पहले हमने ओरिजिनल बनाए, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, उसने कहा इसको नॉर्थ बना दो। अगर ये नॉर्थ बन गया तो ये क्या बन जाएगा साउथ। उसने कहा साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये जो साउथ ईस्ट है ये क्या बन गया नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ बन गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया साउथ। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ये वेस्ट बन गया, तो अगर ये वेस्ट बन गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा ईस्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है
बताए ओरिजिनल वेस्ट क्या बन गया। अब ये देखिए, जो ये ओरिजिनल वेस्ट है ये किसके बीच में आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में। तो ओरिजिनल वेस्ट क्या बन गया, साउथ ईस्ट। तो आंसर आ गया बी। अगर मुझसे पूछा जाता कि ओरिजिनल नॉर्थ क्या बन गया, तो ओरिजिनल नॉर्थ क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट। तो ओरिजिनल नॉर्थ बन जाएगा साउथ वेस्ट। अगर मुझसे पूछा जाता ओरिजिनल ईस्ट क्या बन गया, तो ओरिजिनल ईस्ट क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ओरिजिनल साउथ क्या बन गया, तो ओरिजिनल साउथ क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। तो पहले आपने पुराने वाला बनाना है, फिर जैसे उसने चेंजेस करने को कहे आपने चेंजेस कर देने हैं। साउथ ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, तो साउथ ईस्ट नॉर्थ हो गया, तो इसके ऑपोजिट बिल्कुल साउथ बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आयुष अपने घर से चला साउथ की तरफ और कितने मीटर गया, 100 मीटर। तो आयुष को मैंने चलाया 100 मीटर, फिर उसने लिया लेफ्ट टर्न और 200 मीटर गया। अब देखिए यहां से राइट टर्न इधर को होगा, लेफ्ट टर्न इधर को होगा। फिर उसने राइट टर्न लिया और 500 मीटर गया। तो राइट टर्न कहाँ होगा, नीचे 500 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, कितनी दूरी पे है अपने घर से, तो मुझे ये निकालना है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो मुझे निकालना है ये। अब इसको निकालने के लिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये आ गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। मैंने ये नहीं करना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल निकाला और इन दोनों की हाइपोटेन्यूज को प्लस कर दिया। मुझे क्या करना है, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है। तो मैंने एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब मुझे ये हाइपोटेन्यूज बनानी है। ये 500 तो ये भी 500, ये 200 तो ये भी 200। तो प्रिपेंडिकुलर आ गया 600 और बेस आ गया 200। प्रिपेंडिकुलर 600 और बेस 200। तो 600 की स्क्वायर प्लस 200 की स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 0 आ जाएंगे डबल, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 आ गए डबल। अब ये मेरा बन गया 4 लाख, पर 4 लाख किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 40,000 इंटू 10। ठीक है, 4 लाख किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40,000 इंटू 10। तो मेरा आंसर आ जाएगा 200 रूट 10। तो आंसर आ गया 200 रूट 10, क्योंकि 40,000 का 200 और रूट 10। क्लियर। चलिए दोबारा देखें। आयुष अपने घर से चला साउथ की तरफ 100 मीटर, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 200 मीटर, फिर राइट टर्न लिया 500 मीटर, यहाँ पहुँच गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पे है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए पहले मैं क्या करूँगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँगी। ये 500 तो ये भी 500, तो ये 600 आ गया, ये 200 तो ये भी 200। चले अगला क्वेश्चन भी सेम है। अगला क्वेश्चन देखें। आशीष वॉक 40 मीटर टू द नॉर्थ एंड रीचेज अ टेम्पल। आशीष 40 मीटर गया नॉर्थ और टेम्पल पहुंच गया। ही वॉक्स बैक टू वेयर ही वॉज, वो वापिस आया वो जहां था। पहले वो ऊपर गया, फिर वो वापिस आया वो जहां था, यहां आ गया। एंड कॉन्टिन्यूइंग इन सेम डायरेक्शन गोज फॉर अनदर 60 मीटर, इसी डायरेक्शन में और गया और 60 मीटर गया। दोबारा देखें, उसने कहा आशीष 40 मीटर नॉर्थ गया, टेम्पल पहुंच गया, फिर वो वापस आया वो जहां था और इसी डायरेक्शन में और 60 मीटर गया। तो इसी डायरेक्शन में 60 मीटर और, तो इसी डायरेक्शन में मतलब साउथ की तरफ। फिर उसने लिया लेफ्ट टर्न और 40 मीटर गया। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर होगा। तो उसने लेफ्ट टर्न लिया 40 मीटर, फिर राइट टर्न लिया 20 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न 40 मीटर, अब राइट टर्न, तो राइट टर्न कहाँ होगा, नीचे।
ही नाउ रीचेज हिज हाउस, वो कहाँ पहुँच गया? अपने घर। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फार इज हिज हाउस फ्रॉम द टेम्पल, वो कितनी दूरी पे है अपने घर से और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो टेम्पल से मुझे दूरी बतानी है घर की और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं किस डायरेक्शन में है। तो टेम्पल से वो है कौन सी डायरेक्शन में? तो टेम्पल से वो आ गया साउथ ईस्ट में। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 20 तो ये भी 20। तो मेरे पास प्रिपेंडिकुलर कितना आ गया? 40 और 60, 100 120। तो 40 और 60 100 120, तो प्रिपेंडिकुलर आ गया 120 और बेस कितना आ गया? 40। 12 का स्क्वायर 144, 0 हो गए डबल। 4 का स्क्वायर 16, 0 हो गए डबल। 1600। चलिए इसको इरेज करके लिखते हैं यहाँ पर। बारह का 144, 0 हो गए डबल, 4 का 1600, तो ये आ गया 16,000। पर 16,000 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे? 1600 इंटू 10। ठीक है, 16,000 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो क्या आ जाएगा? 1600 इंटू 10। तो 1600 इंटू 10 मतलब 1600 का आ गया 40, 40 रूट 10, तो आंसर आ गया 40 रूट 10 साउथ ईस्ट, यानी कि डी ऑप्शन। हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि साउथ ईस्ट मेरा एक ही ऑप्शन में है, पर मेरे पास एक ऑप्शन है ई, नन, इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा, क्योंकि एक नन की ऑप्शन भी है, तो इसलिए चेक करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए अपने घर से चला बी के घर की तरफ, और बी का घर कहाँ पर है? 4 किलोमीटर नॉर्थ। ए अपने घर से चला बी के घर की तरफ, और बी का घर कहाँ पर है? 4 किलोमीटर नॉर्थ। आफ्टर वॉकिंग फॉर 3/4 ऑफ द डिस्टेंस ही फाइंड्स बी कमिंग टूवर्ड्स हिम अलॉन्ग विद सी। अभी उसने 3/4 हिस्सा ही कवर किया। ठीक है, ए बी के घर की तरफ चला, अभी उसने 3/4 हिस्सा ही कवर किया। उसने देखा कि बी इधर से आ रहा है, तो मतलब अभी उसने सिर्फ 3 किलोमीटर ही तय किया, 1 किलोमीटर बचा है। तो बी इधर से आ रहा है, किसके साथ? सी के साथ। और सी कौन है? ए का एनिमी। वॉन्टिंग टू अवॉइड हिम, उसको अवॉइड करने के लिए ए ने क्या ले लिया? लेफ्ट टर्न। और कितने किलोमीटर गया? 2 किलोमीटर। तो ए ने ले लिया लेफ्ट टर्न और 2 किलोमीटर गया। अब ऐसे जा रहा है, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न, तो राइट टर्न अपना कहाँ हो जाएगा? इधर। लेफ्ट टर्न कहाँ हो गया? इधर। कितने किलोमीटर गया? 2 किलोमीटर। तो यहाँ से गया 2 किलोमीटर और कौन से पॉइंट पे पहुँच गया? पी पॉइंट पे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस पॉइंट से वो बी के घर की तरफ जाना चाहे तो कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। अब ये पी पॉइंट है और ये बी है, अगर वो यहाँ से यहाँ जाना चाहे, अब देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, दोबारा से पढ़ते हैं। ए अपने घर से चला बी के घर की तरफ जो 4 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो ए चला बी के घर की तरफ जो 4 किलोमीटर नॉर्थ में है। अभी उसने 3/4 डिस्टेंस ही ट्रेवल किया था, तो 4 का 3/4 मतलब 3 किलोमीटर। अभी वो यहीं पहुंचा, अभी 1 किलोमीटर पड़ा है। उसने देखा कि बी इसकी तरफ आ रहा है, किसके साथ? सी के साथ। बी इधर से आ रहा है, किसके साथ? सी के साथ। और सी कौन है? ए का एनिमी। सी कौन है? ए का एनिमी। वॉन्टिंग टू अवॉइड हिम, उसको अवॉइड करने के लिए ए ने क्या ले लिया? लेफ्ट टर्न। अब
ए ने लेफ्ट टर्न लिया है, हमने पीछे क्या कर लिया था, बी का लेफ्ट टर्न मार्क कर दिया था, तो ए ने लेफ्ट टर्न लिया, तो ए का लेफ्ट टर्न इधर, और इसने कितने किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर। अगर इस पॉइंट से वो बी के घर की तरफ जाना चाहे, इस पॉइंट से बी के घर की तरफ जाना चाहे, तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये निकालना है मुझे, तो ये निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया, √5 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पे है, √5 किलोमीटर। अगर बी के घर की तरफ जाना चाहे तो 5 किलोमीटर। 7th में कह रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पे है। अगर उसे अपने घर की तरफ जाना है तो कितनी दूरी है, ये 3 और ये 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13, तो कितनी दूरी है, √13। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो √13 की दूरी पे है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक पर्सन है, ईस्ट गया 5 किलोमीटर, साउथ गया 5 किलोमीटर, फिर उसने टर्न लिया नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट, अब ये देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब उसने नॉर्थ वेस्ट लिया और 5 किलोमीटर गया, तो नॉर्थ वेस्ट अपने पास कैसे होता है, ऐसे, ये नॉर्थ और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट। और कितने किलोमीटर गया, 5। अब ये देखिएगा 5 किलोमीटर यहीं रोक देना है, पूरा नहीं ज्वाइन करना। पूरा क्यों नहीं ज्वाइन करना, क्योंकि ये तो फिर आपका क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और मेरे पास इन क्वेश्चंस में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो 5 किलोमीटर यहीं रुक जाएगा। और मैंने आपको बताया भी है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगी, प्रिपेंडिकुलर और बेस से बड़ी। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, प्रिपेंडिकुलर और बेस से बड़ी, तो मैंने उसको यहीं रोक दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, वेयर इज ही नाउ। जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया वो कहाँ पर है, तो यहां से स्टार्ट किया और वो कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में, तो वो कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में। क्लियर, 5 किलोमीटर गया ईस्ट, फिर साउथ, फिर 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। तो पूरा नहीं ज्वाइन करना, बच्चे ज्वाइन कर देते हैं, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में। चले अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, 4 बंदे हैं, मिडल में खड़े हैं। ये देखिए ABCD मिडल में खड़े हैं। आपको इनको माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस का बताना है क्या करें। अब ये देखिए हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे कह रहा है अगर A क्लॉकवाइज 2.5 साइड मूव किया। अब क्लॉकवाइज, अब क्लॉक कैसे चलती है, हाँ जी, अब आपने देखा होगा क्लॉक ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। उसने कहा अगर हम A को क्लॉकवाइज 2.5 साइड्स मूव करें, तो A को क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे 2.5 साइड्स। अब ये देखिए ये हो गई हाफ साइड, ये हो गई फुल साइड, और ये भी हो गई फुल साइड। तो A इधर आ गया, हाफ, फुल, फुल, तो A इधर आ गया, क्लॉकवाइज 2.5 साइड, आधा, एक, एक, A इधर आ गया। D को एंटी क्लॉकवाइज 2.5 साइड मूव किया। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, रिवर्स की तरफ लेके जाना है, एंटी क्लॉकवाइज पीछे, क्योंकि क्लॉकवाइज होता है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे। तो ये हाफ, ये 1, ये 1, तो ये आ गया D। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है A और D कौन सी डायरेक्शन में। अब A और D की डायरेक्शन यहीं पर देखनी है। A की क्या है, साउथ, और D की क्या है, नॉर्थ। तो आंसर आ जाएगा साउथ एंड नॉर्थ। तो मेरा आंसर आ गया साउथ एंड नॉर्थ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोनित्स कार इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन ही रीचेज हिज ऑफिस।
रोनित की गाड़ी का मुंह नॉर्थ फेसिंग है जब वो ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के लिए उसने क्या लिए? 2 राइट टर्न घर से निकलने के बाद, 1 लेफ्ट टर्न ऑफिस पहुंचने से पहले। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है रोनित की गाड़ी का मुंह किस डायरेक्शन में है जब वो घर से निकला। तो उसकी गाड़ी का मुंह किस डायरेक्शन में है जब वो घर से निकला। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बाय ऑप्शंस। बाय ऑप्शंस करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब जैसे कि पहली ऑप्शन है ईस्ट, अगर वो ईस्ट से निकला, ईस्ट से निकला, घर से निकला है तो क्या लेगा? 2 राइट टर्न, पहला राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न, पहला राइट टर्न और दूसरा राइट टर्न। फिर क्या लेगा? लेफ्ट टर्न, तो राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे, तो ये लेफ्ट टर्न। अब ये कहाँ पहुंच गया? साउथ, और ये उसका ऑफिस है, पर मुझे कहाँ पहुंचाना था? नॉर्थ। तो मेरा तो ये आंसर गलत हो गया, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं। पर इससे आप ये समझ सकते हैं कि मेरे को नॉर्थ चाहिए और मेरा आंसर क्या आ रहा है? साउथ। उल्टा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट। मैंने आपको बताया था नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट। मैंने ईस्ट से स्टार्ट किया था, अब मैं इसके ऑपोजिट से स्टार्ट करती हूँ, वेस्ट से, और अगली ऑप्शन भी अपनी वेस्ट है। तो चलिए वेस्ट से स्टार्ट करके चेक करते हैं। ये बनाया वेस्ट, 2 राइट टर्न, अब क्या लेना है? 1 लेफ्ट टर्न, ऑफिस पहुंचने से पहले लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न ऊपर आ गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया? नॉर्थ फेसिंग। तो मेरा आंसर आ गया वेस्ट। क्लियर? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या करना है? बाय ऑप्शंस। ठीक है, तो बाय ऑप्शंस चलाएं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगी तो दूसरी होगी। ठीक है, तो आंसर 2 ऑप्शन से ही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है y इज टू द ईस्ट ऑफ x। y कहाँ बनाना है? x के ईस्ट में, तो x के ईस्ट में बनाया मैंने y। x के साथ लिखा है विच, तो जब भी क्वेश्चन में एंड या बट हो बिल्कुल फर्स्ट पर्सन का जिक्र है। पर अगर हु या विच आ जाए तो किसका जिक्र है? जो उसके साथ है। एंड या बट बिल्कुल फर्स्ट पर्सन, हु या विच जो उसके साथ है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है y इज टू द ईस्ट ऑफ x। y बनाए, कहां पर बनाए? x के ईस्ट में। x कहां पर है? क्योंकि विच लिखा है, विच लिखा है तो x का जिक्र हो रहा है। x इज टू द नॉर्थ ऑफ z। x कहां पर है? z के नॉर्थ में, z के नॉर्थ में है x। इफ p इज टू द साउथ ऑफ z, p कहां बनाना है? z के साउथ में, तो z के साउथ में बना दिया p। देन p इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं p कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y पे चार्ट बनाएंगे और चेक करेंगे p कहां पर है। हाँ जी, p कहां पर आ गया? साउथ वेस्ट, तो मेरा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। चलिए फटाफट दोबारा से नजर मारिए, देखिए किसी को कोई डाउट। y इज टू द ईस्ट ऑफ x, y बनाना है x के ईस्ट में, तो x बनाया, x के ईस्ट में बना दिया y। x इज टू द नॉर्थ ऑफ z, x कहां पर है? z के नॉर्थ में। p इज टू द साउथ ऑफ z, p कहां बनाना है? z के साउथ में। p इज इन विच डायरेक्शन, p कौन सी डायरेक्शन में है? y से, तो y पे चार्ट बनाया और चेक किया कहां पर आ रहा है p? साउथ वेस्ट में। क्लियर? चलिए हाँ जी, लास्ट के 2 क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है 2 फार्मर्स हैं पुलकित और ईशान, सनराइज के टाइम पे मिले।
सनराइज के केस में सन होता है ईस्ट में, शेडो पड़ती है वेस्ट में। अगर कहे सनसेट का केस है तो सनसेट के केस में क्या हो जाता है, उल्टा। सन होता है वेस्ट में और शेडो पड़ती है ईस्ट में। सनराइज के केस में ये होता है, सनसेट के केस में उल्टा हो जाता है, सन इधर और शेडो इधर। दो फार्मर्स हैं पुलकित और ईशान, सनराइज के टाइम पे मिले, फेसिंग ईच अदर, आमने सामने खड़े हैं। पुलकित सीज ईशान शेडो ऑन हिज ओन लेफ्ट। अब देखिए ये फेसिंग ईच अदर है। अब फेसिंग ईच अदर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। फेसिंग ईच अदर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये आएगा या ये आएगा। अब ये कब आता है और ये कब आता है? ये आता है जब शेडो उसके पीछे पड़ रही है। इस बंदे के शेडो पीछे पड़ रही है बैक पे, और इस बंदे के शेडो कहाँ पड़ रही है, फ्रंट पे। तो इसके पीछे पड़ रही है और इसके फ्रंट पे पड़ रही है शेडो। इस केस में शेडो कहाँ है, लेफ्ट या राइट पे। तो लेफ्ट या राइट पे शेडो है, तो ये लेफ्ट ये राइट, ये राइट ये लेफ्ट। तो जब वो कहेगा मेरे पीछे या फ्रंट पे शेडो है तो वो ये बंदे हो गए। अगर वो बोलेगा लेफ्ट या राइट पे शेडो है तो वो ये बंदे हो जाएंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और बिठाना है। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है पुलकित सीज ईशान शेडो ऑन हिज ओन लेफ्ट। पुलकित को ईशान की शेडो कहाँ दिख रही है, अपने लेफ्ट साइड पे। अब ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो फ्रंट या बिहाइंड थे। पुलकित को ईशान की शेडो कहाँ दिख रही है, अपने लेफ्ट साइड पे। तो अपने लेफ्ट साइड पे शेडो दिख रही है तो वो ये बंदे होंगे। ठीक है, तो अपने लेफ्ट साइड पे शेडो है तो वो ये होंगे। अब एक लेफ्ट है ये और एक लेफ्ट है ये, एक लेफ्ट ये एक लेफ्ट ये। अब पुलकित को ईशान की शेडो कहाँ दिख रही है, लेफ्ट साइड पे। तो ये आ जाएगा अपने पास पुलकित, क्योंकि पुलकित के लेफ्ट साइड पे शेडो है। पुलकित के लेफ्ट साइड पे शेडो है किसकी, ईशान की। पुलकित के लेफ्ट साइड पे शेडो है किसकी, ईशान की। तो ये आ जाएगा ईशान और ये आ गया पुलकित। अब क्वेश्चन में कह रहा है विच डायरेक्शन इज ईशान फेसिंग। ईशान कहाँ को फेसिंग है, तो ईशान कहाँ को फेसिंग है, साउथ। अगर पूछते पुलकित कहाँ को फेसिंग है तो पुलकित कहाँ को फेसिंग है, नॉर्थ। तो पुलकित नॉर्थ फेसिंग है, ईशान साउथ फेसिंग है। हाँ जी, क्लियर। चलिए दोबारा देखें एक बारी। पुलकित और ईशान सनराइज के टाइम पे मिले, ठीक है। सन यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, दोनों आमने सामने खड़े हैं। पुलकित सीज ईशान शेडो ऑन हिज ओन लेफ्ट। अगर वो कहता फ्रंट या बिहाइंड तो वो ये होते। अगर वो कहता है लेफ्ट या राइट तो वो ये हो गए। तो फ्रंट बिहाइंड ये, लेफ्ट राइट ये। अब उसने कहा पुलकित को ईशान की शेडो कहाँ दिख रही है, उसके लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे यहाँ, तो ये आ जाएगा पुलकित और ये आ गया ईशान। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ईशान कहाँ को फेसिंग है, तो ईशान कहाँ को फेसिंग है, साउथ। चले लास्ट क्वेश्चन। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। हाँ जी, फिर से सनराइज का केस है। तो सन इधर, शेडो इधर। गौरव वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। हाँ जी, गौरव और पोल खड़े हैं, या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। पोल की शेडो उसके राइट साइड में है। फ्रंट बिहाइंड नहीं बोला, फ्रंट बिहाइंड नहीं बोला तो मतलब यहाँ नहीं होंगे, यहाँ होंगे। अब यहाँ पर लेफ्ट या राइट, तो चलिए ऐसे बनाया। ये बनाया राइट ये लेफ्ट, ये लेफ्ट ये राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है पोल की शेडो उसके राइट साइड पे है। अब पोल की शेडो उसके कहाँ पर है, राइट साइड पे। अब ये देखिए एक तो राइट ये है और एक राइट ये है। यहाँ पर तो कोई शेडो नहीं है पर यहाँ पर है। तो मेरे पास ये आ जाएगा गौरव,
क्योंकि गौरव के राइट साइड पे शेडो है, तो गौरव के राइट साइड पे क्या है, शेडो। तो ये गौरव और ये पोल। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है गौरव कहाँ को फेसिंग है, तो गौरव कहाँ को फेसिंग है, साउथ। तो मेरा आंसर अगेन क्या आ गया, साउथ। तो चलिए इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ज्ञानम के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, बने रहें। थैंक यू।